नमस्कार, देख रहा है इंडिया बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देखें और भारतीय चैनल मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन। और इस वक्त रोहतास से बड़ी खबर आपके लिए। और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के धनगाई ग्राम में मौजूद हूं और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि एक नव निर्माण यानी नया मंदिर आप देख रहे हैं। यहाँ लिंक पर आप देख रहे होंगे नया मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और एक तरफ देख रहे होंगे जगशाला के दृश्य, यानी यहाँ पर एक जग भी कराया जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई मंदिर का निर्माण होता है, जब भी वहाँ पर कहीं ना कहीं देवताओं को बैठाया जाता है तो एक जग का निर्माण किया जाता है। और उस जग जब संपन्न होता है, जब सफल होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं देवता जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो मंदिरों में वास करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और उसके साथ साथ शिव परिवार जग हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि शिव जी के जो परिवार हैं उन्हीं का यहाँ पर मूर्ति का स्थापना होगा इस मंदिर में। चलिए मंदिर के दृश्य में सीधे आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर वही परिवार हैं जो कि यहाँ पर जग करा रहे हैं। अभी यहाँ पर देख रहे हैं तमाम परिवार वही हैं जो कि अभी जग करा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मंदिर का निर्माण किए हैं यहाँ पर। और इस मंदिर में अभी शिव परिवार के जितने भी मूर्तियाँ हैं उनको यहाँ पर बैठाया जाएगा और स्थापना उनका किया जाएगा। यहाँ पर सीधे में आप देख रहे हैं, पीछे में एक दृश्य देख रहे होंगे, वहाँ पर अभी आप ये जो आगे में देख रहे हैं, आगे में एक कुंड टाइप पर देख रहे होंगे यहाँ पर जो, और यहीं पर उनके स्नान कराया जा रहा है। इसके बाद यहाँ से निकालने के बाद क्या क्या प्रक्रिया हो गई हम नहीं बतलाएंगे, यहाँ के जो पंडित जी हैं वो बतलाएंगे, क्योंकि सब चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उतना ही हम बतला सकते हैं। तो चलिए यहाँ के जो बाबा हैं उनसे मैं संपर्क करूँगा। यहाँ पर जो परिवार आप देख रहे हैं, एक बार इधर से कैमरा लगाइए और इधर महिलाओं को दिखाइए। ये जो आप परिवार देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक गायत्री परिवार से भी ये लोग बिलोंग करती हैं। और यहाँ पर एक मन और दिल के मिलन कराया जा रहा है। यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है और उस मंदिर में आज शिव परिवार का मूर्ति का स्थापना किया जाएगा। बाबा क्या नाम है आपका? कृष्णा 108 श्री कृष्णा स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, अभी यहाँ पर जो अभी एक मंदिर का निर्माण किया गया है, नया मंदिर यहाँ पर बना हुआ और कहीं ना कहीं उसमें भगवान को वास किया जाएगा। तो कौन कौन से भगवान का यहाँ पर मूर्ति का स्थापना होगा? यहाँ शंकर भगवान के सारे परिवार उपस्थित हैं। कार्तिक महाराज हैं, पार्वती माता हैं, नंदेश्वर जी हैं, शंकर जी हैं और उनके साथ कृष्ण भगवान अपने आसन पर विराजमान होंगे। और हनुमंत लला का भी प्राण प्रतिष्ठा इस यज्ञ के माध्यम से किया जाएगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर टोटल जो अभी आप कलश यात्रा भी हुई होगी और कलश यात्रा में कुछ महिलाएं कुछ कन्याएं भाग ली होगी। तो टोटल कितने कलश के यहाँ पर स्थापना, कितने कलश यात्रा में शामिल? 151 कलश का स्थापना किया गया था। जी। अच्छा, ये जो अभी कौन कौन सी प्रक्रिया अभी यहाँ पर स्नान करवा रहे हैं भगवान के, उसके बाद क्या क्या स्नान हो रहा है? कल जो है फिर भगवान को बाहर निकाल करके कुएं से फिर अन्न में प्रसारण किया जाएगा, अन्न में वास किया जाएगा। फिर इसके बाद में पुष्प में वास किया जाएगा। इसके बाद में फिर उनका जो हृदयादि लेपन होता है, जो नए सिरे से मूर्ति का निर्माण किया जाता है, तो वो कुंवार रूप होते हैं। तो जिस तरह से मानव में भी होता है उसी प्रकार से देवता में भी ये गुण होते हैं। तो उनको हरदी के द्वारा लेपन करके उनको पवित्र किया जाएगा। इसके बाद फिर गंगा जल से स्नान किया जाएगा। स्नान कराने के बाद उनको शयन कराया जाएगा। शयन के बाद नगर भ्रमण किया जाता है और नगर भ्रमण करा करके फिर जो जो स्थान उनको दिया गया है उस स्थान पर सुप्रतिष्ठित किया जाता है। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के यहाँ पर जगह संपन्न हो जाएगा। कल मने शाम तक ये सारे प्रक्रिया संपन्न हो जाएंगे। ये जो जग आप करा रहे हैं कितने दिन का जग करा रहे थे? ये जो जग है 4 दिन, 5वां दिन अब मैंने समाप्ति है। अभी हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं और इस गांव के बाबा हमारे साथ है। थोड़ा कैमरा को उधर लगाइए और इनसे भी मैं जानकारी लूँगा, क्योंकि बाबा के परिचय बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाबा को कौन नहीं जानते हैं। नागा बाबा, और नागा बाबा जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम गांव के वातावरण बदल जाती है। तमाम लोग कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की नज़र से बाबा को देखते हैं, क्योंकि बाबा जो हैं बहुत पुराने हैं। और सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है इस चैनल में। अभी जो जग हो रहा है, इस जग के बारे में क्या कहना चाहते हैं आपकी नगरी में?
ये यज्ञ जो है लक्ष्मी नारायण यज्ञ है और सहस्त्र शिव परिवार का प्रतिष्ठा यज्ञ है। जी जी। हाँ, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हो जाएंगे। हाँ, भगवान शिव परिवार के सहित हनुमान के सहित इनका प्रतिष्ठा है। जी। अभी आपने बहुत सारी मंदिरें देखे होंगे जहाँ पर कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को वहाँ पर स्थापना किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जगह आपको देखने को मिल रहा है, एक ऐसा मंदिर देखने को मिल रहा है जहाँ पर कि शिव के पूरे परिवार यहाँ पर मौजूद रहेंगे, पूरे परिवार का स्थापना यहाँ पर होगी। और ये तमाम लोग जो देख रहे हैं, ये चेहरा जो देख रहे हैं, ये मामूली सा चेहरा नहीं, कहीं ना कहीं बहुत पहले से भगवान में लीन होकर के इन लोगों ने और भगवान को तपस्या को की है, और इन लोगों ने एक गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर मौजूद हुए हैं हमारे साथ इस मंदिर के निर्माण करता। मंदिर का निर्माण क्यों कराया गया? खुशी में। खुशी में। हाँ। क्या ऐसा तो कुछ नहीं कि मनती था कि मेरे घर में ये होगा वो होगा? ऐसा नहीं था, हम लोगों का ये था कि मंदिर का निर्माण एक जगह पर हो। जी। बस। यानी श्रद्धा में ही विश्वास। हाँ, श्रद्धा में ही। श्रद्धा में ही विश्वास है, और कहीं ना कहीं विश्वास है तो ही आपके हर कार्य जो होता है वो सफल होता है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, और ये सुखी परिवार सुखी संसार के तहत यहाँ पर एक जग कराया गया है। ये परिवार जो है, इस परिवार में कोई भी कमियां आपको देखने की नहीं मिलती है। एक से बढ़कर एक पद पे लोग हैं, एक से बढ़कर एक डिपार्टमेंट में लोग हैं, एक से बढ़कर एक सोच रखने वाले लोग यहाँ पर हैं। अभी हमारे साथ एक इस परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं, इनसे मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। सबसे मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये घर है, ज़मीन है, मेरा नहीं हुआ, भगवान शिव का हुआ। जी। आज जो भी यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, हमारे गांव के नागा बाबा हैं, इनके सहमति से चल रहा है, इनके विचार से चल रहा है कि एक काली माई के नज़दीक में शिव मंदिर का निर्माण आप लोग कर दीजिए, जिसमें जनता की भलाई हो, शिव मंदिर सामने दिखाई दे, क्योंकि इर्द गिर्द में काली माँ के शिव मंदिर नहीं था। जी। इस खुशी में इन्होंने हमारे आंगन में कहा, जिसे माता जी के श्रद्धा से नींव निर्माण किया गया, और हमारे माता जी छठ ढलवा करके पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनकी मेन श्रद्धा था। जी। उनका श्रद्धा पालन करते हुए, नागा बाबा के वचनों को पालन करते हुए मैंने इस बिंदु पर यहाँ तक पहुँचे हैं। जी तक बिल्कुल, हम रहें या ना रहें, हमें याद करेगा जमाना। जब जब ये तस्वीर को लोग देखेंगे उसका हो जाएंगे दीवाना। क्या कहना चाहते हैं सर? ये माँ का याद में मंदिर बनाया गया है। उनको एक संकल्प लिए थे कि मेरे द्वारा एक मंदिर का स्थापना होना चाहिए, इसलिए शिव परिवार का स्थापना किया गया। साथ ही हनुमान जी का स्थापना किया गया, कृष्ण भगवान का किया गया। ये उनका था कि एक इंसान को, एक मानव को अध्यात्म में जुड़ने का एक रास्ता है, ये माध्यम है जिससे एक मंदिर के में आने से लोगों का मन और भाव बदलता है। मंदिर का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया, भगवान से एक सीधा जुड़ाव के लिए। भगवान से एक सीधा जुड़ाव के लिए, या कहीं ना कहीं आत्माओं के परमात्मा से जब मिलन होता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छे कार्य का निर्माण होता है। हमारे साथ एक व्यक्ति इस घर के मुखिया और भी जुड़ चुके हैं, मैं इनसे कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। क्या कहना चाहते हैं? मंदिर जन कल्याण के लिए ही किया जा रहा है। वैसे माँ की स्थापना किया हुआ है, और उनके एक श्रद्धा था कि मंदिर बने, और इस इलाके में मंदिर नहीं था शंकर भगवान का, इसी के लिए जन कल्याण को देखते हुए मंदिर का स्थापना किया गया। यानी श्रद्धा में विश्वास? हाँ, श्रद्धा में जरूर विश्वास करते हैं हम लोग, और ख़ास करके इसमें ज़्यादा उत्प्रेरणा हमारे नागा बाबा का है ना। नागा बाबा का बहुत बड़ा योगदान है हम लोग को उत्प्रेरित करने में कि आप लोग मंदिर बनवाइए, और मंदिर का निर्माण चालू हुआ। चलिए, नागा बाबा ने एक जन कल्याण के लिए सोचकर एक यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया, और इस मंदिर से कितने लोगों का कल्याण होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो भी आते हैं इस दरबार में और अपने मस्तक को झुकाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कल्याण होता है। काफ़ी मुस्कुराती हुई चेहरा और काफ़ी खुश नसीब परिवार और खुश परिवार, क्या आज कहेंगे, आज एक जग में शामिल हैं, और एक आपके सामने एक मंदिर का निर्माण हुआ है, वो भी शिव परिवार का मंदिर। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी, हमको बहुत खुशी है कि इस शुभ घड़ी में मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मेरा मानना है कि जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है। कण कण में हर किसी के अंदर भगवान है, और हमारे बड़े लोग, हमारे आदरणीय लोग यहाँ पे आयोजन रखे हैं, इसमें मैं शामिल हूँ। हमको बहुत खुशी है इस बात के लिए। अभी तमाम लोग आपको देख रहे हैं, और तमाम लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहती हैं? जी, तमाम लोगों के लिए यही संदेश है कि भगवान का आस्था आप मन में रखिए, और मन में आस्था के साथ है
वो चीज़ आप पालन कीजिए जी। सिर्फ भक्ति दिखावे में नहीं होनी चाहिए, विचार और भाव में भी होनी चाहिए। आप वो इंसानियत में अपना वो चीज़ लाइए। यानी कहने का मतलब है कि भाव से भगवान तक ही मत रखिए, अपने एक व्यक्तित्व के अंदर लाइए। यानी भाव से भगवान मिलते हैं। जी जी, मेरा यही कहना है कि भाव से भगवान, आप विश्वास में भगवान है। जहाँ विश्वास है हर जगह भगवान है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रहे। आप मंदिर को पूजा किया और आप अपने अंदर वो चीज़ लाइए, वो अपने व्यवहार में लाइए। यानी मंदिर में जाके पूजा कीजिए और मन दिल को कम से कम साफ रखिए। जी जी जी, जरूर मैं यही कहना है, ऐसा कीजिए कि भगवान आपके दिल में भी वास करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। एक से बढ़कर एक लोग हैं जिनके बारे में क्या क्या मैं बताऊं, कहना मुश्किल हो जाता है। कुछ दो शब्द आप भी बोल दीजिए बाबा। बोलिए। आपको सबसे पहले तो हम चैनल को धन्यवाद देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जग जो है आदिकाल से आ रहा है। शंकर जी आज भी देव नहीं है, पहले का ही देव है। जगे न जग में जंत देवा स्थानी धर्माणी प्रथमान आसन तेहना कम महिमान संत पूर्वे साध्या संति देवा। जग का आदि नहीं अंत, बहुत अंत तक ये जग पहले से करते आया लोग है। इस जग को करने से श्रद्धा भक्ति और धर्म की स्थापना होती है, इसलिए जग को करना बहुत धन्यवाद है। जजमान का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये गाँव का भी, कि ये जग जो है शिव प्रतिष्ठा और लक्ष्मी नारायण जग को ये लोग कर रहे हैं। इसको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। ऐसा हमारे सबसे कामना है। और ये हम लक्ष्मी नारायण जग शिव प्रतिष्ठा को बहुत आदर से हम लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आज अग्नि मंथन भी हुआ, अग्नि मंथन के साथ अग्नि का स्थापना हुआ और सब लक्ष्मी नारायण भगवान का वेदी का पूजन भी हुआ। अब भगवान को अभी शयन कराया गया जल में, काल प्रतिष्ठा होगा। और भगवान विराजमान हो जाएंगे। भगवान विराजमान हो जाएंगे, शंकर परिवार के, हनुमान जी, कृष्ण भगवान को साथ में। और कल पूर्णाहुति, परसों पूर्णाहुति भी हो जाएगा। यानी परसों पूर्णाहुति, यानी मंगल को पूर्णाहुति शायद से है, और उस दिन भंडारा भी है। तमाम लोग आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। और मेरा ये प्रयास कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। क्या कहल चाहते नहीं? नहीं, हम यही कहना चाह रही है ना कि मेरे सास ससुर का श्रद्धा था, मेरा भी बहुत श्रद्धा था कि हमारे माने अपना समिति में, अपना परिवार में एगो मंदिर हम लोग बनवा दें। अपना जगह जमीन में बन गया। हाँ, बन गया। हम सोचे थे वो हमारा पूरा हो गया। आज भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको। बहुत दिए हैं, कोई कमी नहीं है हम लोग को घर में। बहुत इसके कृपा से हम लोग भरे हुए हैं। सब भगवान इन्हीं की कृपा से है, जो सब इन्हीं की कृपा से। जरूर। पहले इन्होंने अपना कृपा बरसाया और उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम परिवार जगे, तो यहाँ पर इन लोगों ने एक मंदिर का निर्माण किया, एक मंदिर बनवाया। और उस मंदिर में भगवान विराजमान होंगे, उनके साथ साथ यहाँ पर तमाम लोग, और एक से बढ़कर एक लोग आते जा रहे हैं, क्योंकि बोलने से थकते नहीं, भगवान के राहों में कभी रुकते नहीं, क्योंकि हम वो इंसान हैं जो भगवान के चरणों में झुकते हैं, और जब झुकते हैं तो हमारे कार्य भी कभी रुकते नहीं। आ जाइए आगे में, क्या कहना चाहती हैं? मैं भगवान के बारे में यही कहना चाहूँगी कि शिव परिवार से हम लोग को यही सीखना चाहिए कि एक साथ जो शिव जी हैं, उनके सवारी हैं नंदी बाबा, और माता पार्वती के सवारी हैं शेर जी, और नाग देवता भी हैं। एक दूसरे के सब कोई दुश्मन है, लेकिन एक साथ जब आते हैं तो सारा परिवार मिल के रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है शिव परिवार से यही सीखना चाहिए कि कैसे एक साथ दूसरे के साथ, मतलब दुश्मन रह के भी प्रेम से रहते हैं। तो सबसे बड़ी पूजा है प्रेम। प्रेम है तो सब कुछ है। हाँ, पूजा। कुछ धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाने से कोई मतलब नहीं है, रटने में और बातों में नहीं होनी चाहिए। विश्वास रखना चाहिए। अच्छा जी, हम लोग सभी परिवार वालों को विचार किया है, वही सेम विचार है। हम लोग सभी भक्ति के साथ प्रेम में भी विश्वास करते हैं। हम लोग सभी मिल के रहते हैं। ये मेरी छोटी सासू माँ है, हम लोग बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो हम लोग परिवार की सबसे मजबूत नींव यही है, हम लोग बीच का आपसी प्यार है। ये प्यार कहीं है कि आज हम लोग सब मिलजुल के इस पूजा में आयोजन हम लोग भाग ले। बिल्कुल, प्यार ही परिवार है, और परिवार ही कहीं ना कहीं अपना एक संसार है। और संसार को जब आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें हर किसी के बातों को समझना पड़ेगा, हर किसी के करीब जाना पड़ेगा, हर किसी के भावनाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि भाव में बसते हैं भगवान। और भगवान को जब दिल में बसाना है तो कहीं ना कहीं भगवान की तरह आपको भी बनना पड़ेगा। भगवान की तरह हर किसी पर दया आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी कोई पाई नहीं होती, लेकिन गरीब के जब भी आप मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं गरीब आपको आशीर्वाद देता है, एक भगवान समझ करके आपको। आज तक लेते हैं, फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।